मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मऊ में 392 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 400 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान क्या कुछ कह रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चलिए सुनाते हैं आपको। और प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, मधुबन के लोकप्रिय विधायक ग्रामीण पेयजल से जुड़ी हुई 10 परियोजनाएं हैं और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुलिस बल के अवस्थापना सुविधा की भी 6 परियोजनाओं को लेकर के आज हम सब यहां पर शिक्षा क्षेत्र के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक, बालिकाओं के गरीब परिवार की बालिकाओं के 12वीं तक की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आवासीय विद्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आरटीआई और स्वास्थ्य से संबंधित 2 परियोजनाओं और पर्यटन से जुड़ी हुई 2 परियोजनाओं के साथ आज यहां पर लोकार्पण की इन परियोजनाओं को तो संपन्न किया ही जा रहा है। साथ साथ मऊ जनपद की शिलान्यास की 76 परियोजनाएं भी आज नए सौगात के साथ, जिनकी लागत लगभग 237 करोड़ रुपए के आसपास है, इन परियोजनाओं के साथ भी आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, इन परियोजनाओं में सड़क की 55 परियोजनाएं हैं, शिक्षा की 3 और पुलिस की आवासीय अनावासीय सुविधा की 7 परियोजनाएं, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र की 2 परियोजनाएं, नगर विकास की 6 परियोजनाएं और पर्यटन की 3 परियोजनाओं को लेकर के भी आज इनका शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए मऊ जनपद वासियों को, मधुबन वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है, ये आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव के। सड़क बनती है तो क्या वह जाति पूछ करके चलने देती है क्या? कोई स्वास्थ्य का केंद्र बनता है, क्या वह जाति पूछ करके उपचार करती है क्या? कोई पुल बनता है तो क्या वह जाति पूछ करके चलने की अनुमति देती है क्या? या बाढ़ सुरक्षा का कोई कार्य होता है तो क्या वह जाति पूछ करके बाढ़ से बचाव करती है? नहीं। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आता है। जब गलत लोग चुने जाते हैं तब सुरक्षा में भी सेंध लगती है। रत्न चौधरी चरण सिंह जी की भी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। अन्नदाता किसानों के हित के लिए उनके योगदान के प्रति उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, विकास की जिन नई परियोजनाओं के साथ आज हम सब मधुबन में आए हैं, ये सभी योजनाएं
जिनके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने विस्तार से कहा है। लोकार्पण की 38 परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं में 10 परियोजनाएं सड़क की हैं। इसी प्रकार से पुल और पुल परियोजनाएं हैं। ग्रामीण पेयजल से जुड़ी हुई 10 परियोजनाएं हैं और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुलिस बल के अवस्थापना सुविधा की भी 6 परियोजनाओं को लेकर के आज हम सब यहां पर शिक्षा क्षेत्र के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक, बालिकाओं के, गरीब परिवार की बालिकाओं के 12वीं तक की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आवासीय विद्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आरटीआई और स्वास्थ्य से संबंधित 2 परियोजनाओं और पर्यटन से जुड़ी हुई 2 परियोजनाओं के साथ आज यहां पर लोकार्पण की इन परियोजनाओं को तो संपन्न किया ही जा रहा है, साथ साथ जनपद की शिलान्यास परियोजनाएं भी आज नए सौगात के साथ, जिनकी लागत लगभग 237 करोड़ रुपए के आसपास है, इन परियोजनाओं के साथ भी आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, इन परियोजनाओं में सड़क की 55 परियोजनाएं हैं, शिक्षा की 3 और पुलिस की आवासीय अनावासीय सुविधा की 7 परियोजनाएं, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र की 2 परियोजनाएं, नगर विकास की 6 परियोजनाएं और पर्यटन की 3 परियोजनाओं को लेकर के भी आज इनका शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए मऊ जनपद वासियों को, मधुबन वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, तो अच्छी सरकार आती है और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है, यह आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव के। सड़क बनती है तो क्या वह जाति पूछ करके चलने देती है क्या? कोई स्वास्थ्य का केंद्र बनता है, क्या वह जाति पूछ करके उपचार करती है क्या? कोई पुल बनता है तो क्या वह जाति पूछ करके चलने की अनुमति देती है क्या? या बाढ़ सुरक्षा का कोई कार्य होता है तो क्या वह जाति पूछ करके बाढ़ से बचाव करती है? नहीं। यह सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आता है। जब गलत लोग चुने जाते हैं तब सुरक्षा में भी सेंध लगती है, जनता जनार्दन के विकास के लिए लगने वाले पैसे में सेंध लगती है, उस पर डकैती पड़ती है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यही तो था 17 के पहले उत्तर प्रदेश में, यही तो था। मऊ जनपद के लोग जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है, वे 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के
माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष कर रहे थे। माफिया के सामने नतमस्तक थी और यहां की सुरक्षा खतरे में थी। अराजकता का तांडव था। विकास के कार्य तो नहीं होते थे, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन चंदा जुटा जुटा करके भी अगर वह कहीं पर कोई अपना आयोजन करना चाहती थी, रामलीला का आयोजन, यज्ञ का आयोजन, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, तो उसको नहीं होने दिया जाता था, उसमें व्यवधान पैदा किया जाता था। बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी, सौदे परेशान करते थे, कभी भी उसको उठा करके ले जाकर के अपहरण कर दिया जाता था। व्यापारी सूर्य अस्त के पहले अपने प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए मजबूर होता था।